बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और लेसन के साथ हैंड राइटिंग यूनिवर्स पे हाजिर हैं। आज हम उर्दू की लिखाई का लेसन नंबर 20 सीखेंगे और लेसन नंबर 20 के अंदर हम चंद हरूफ की प्रैक्टिस करेंगे जो उर्दू के अंदर हम मोस्ट ऑफन लिखते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली उनको प्रैक्टिस करते हैं, बट हम उनमें कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो वो वाले हरूफ आज मैं आपके सामने लिखूंगा और उनमें जो मिस्टेक्स होती हैं उनको मैं आपके सामने वन बाय वन एक्सप्लेन करता चलूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 बशर। ये बे का सिरा शुरू में, ये सीन के दो शोशे आएंगे और तीसरा उभार होगा। ये है बशर। अच्छा, इसमें आप जब बच्चों से लिखवाते हैं, छोटे बच्चे लिखते हैं या समटाइम्स बड़े भी, वो क्या कर रहे होते हैं, वो सीन के सिरे ऐसे बराबर बना रहे होते हैं। सीन के सिरे बड़े नहीं होंगे और बराबर नहीं बनाएंगे, छोटे होंगे और दर्जा बदर्जा, जैसे उंगली के ये उंगलियां देखें, ऊपर नीचे फिर नीचे, जैसे ये दर्जा बदर्जा ऊपर से नीचे को आ रही हैं, सीन के सिरे इसी तरह से दर्जा बदर्जा ऊपर से नीचे को आएंगे। ऐसे ही देखें तफसीर। अब इसमें भी स्लाइड वाली रे है, दोबारा देखें, तेफे यबसीन और ये और रे तफसीर। अब इसमें जो स्लाइड वाली रे है, कई बच्चे इसको ऊपर ही लिख देते हैं, ये गलत है। स्लाइड वाली रे जो है ये लाइन से नीचे आएगी, स्लाइड वाली रे जो है ये लाइन से नीचे आएगी। ऐसे ही देखिए पीछे, पीछे जो है इसमें यहां पे गुलाई बन रही है, ये छोटी सी गुलाई बन रही है, लेकिन हम क्या करते हैं, यहां से किनारा निकाल देते हैं। यहां से किनारा निकालना बहुत बड़ी मिस्टेक है। गुलाई बनेगी छोटी सी यहां पे ये। अच्छा, ये तो होगी गुलाई। अब ये आपने 7 डाला गिनती का। अब आगे मिस्टेक होती है दो चश्मी है में, बच्चे इसको ऐसे गोल बना के लिख देते हैं। याद रखना, दो चश्मी है को कभी भी गोल नहीं लिखेंगे, ये गुलाई। और अब यहाँ पे इसको बारीक लिखेंगे, ये होगी दो चश्मी है। अब इसके बाद क्या मिस्टेक होती है, ये भी यहाँ तक ठीक हो गया। अब बच्चे यहाँ पे ये पेवांद लगना, इसको बड़ा कर देते हैं। इस पेवांद को बड़ा नहीं करना, इसको छोटा ही रखना था। इस पेवांद को छोटा और इसका बाद वाला हिस्सा लंबा होगा। ये इस तरह से जो है ये हम पीछे लिखेंगे। ऐसे देखें, पहुंचना, ये सिर्फ ये यू वाला पैमाना जो अलिफ से पहले आता है, ये लाइन को टच करेगा, बाकी सारा ये लाइन से उठा हुआ होगा। हम क्या कर रहे होते हैं, इसको ऐसे लटा के लिख रहे होते हैं आगे की जानब। ये गलत है। ऊपर से दर्जा बदर्जा ऊपर से नीचे को आता जाएगा, एक पॉइंट से लाइन को टच करेगा और वो पैमाना टच करेगा। सुबह, इसमें क्या मिस्टेक होती है, इसमें बच्चे इसको यहां से ही ऐसे ये इस तरह से डाल देते हैं। याद रखें, ये इसमें बे नहीं आ रही, ये स्वाद है, ये पेवांद है और ये जीम है। इसमें बे तो है ही नहीं है, तो बे को डालने के लिए एक अलग से शोशा निकालना पड़ेगा। अब ये सुबह बनेगा। इसी तरह से देखिए बेशक, लफ्जों की गुलाइयां खास ख्याल रखना, भी सीन के सिरे दर्जा बदर्जा, और ये लाइन से ऊपर उठ रहे होंगे, ये पैवांद लाइन को टच करेगा, पैवांद लाइन को टच करेगा। तशरीह, खुलासा, ये हम पेन पेंसिल और पॉइंटर वाली लिखाई कर रहे हैं। खुलासा, नज़म, सबक, शायर,
मक्का, मदीना, अच्छा। और इसमें देखिए ये जो दाल है मदीना में, दाल जब किसी लफ्ज के साथ जुड़ती है तो उसकी शेप रे की तरह की हो जाती है। हम क्या कर रहे होते हैं, इसको दाल की तरह बना देते हैं, ये गलती है। और मदीना में ये पहले वाला हिस्सा उठा होगा, ये वाला हिस्सा लाइन को बाद वाला टच करेगा, पहले वाला हिस्सा जो है वो लाइन से ऊपर उठा हुआ होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चहचहाना, चहचहाना, निगारिश, निगारिश में क्या मिस्टेक होती है, इसमें हम क्या गलती करते हैं कि ये जो गाफिल गा होता है इसको ऐसे गोल लिख देते हैं, ये गलती है। इसको गोल नहीं करेंगे, इसको गोलाई की तरह बारीक बनाएंगे। ऐसे देखें, मदद। मीम को कभी अंदर से खाली नहीं बनाना। बच्चे क्या गलती करते हैं, मीम को ऐसे अंदर से खाली बना के लिख रहे होते हैं। मीम कभी भी अंदर से खाली नहीं बनाएंगे, मीम को हमेशा छोटी सी डैश डाल के बनाएंगे और ये पैमाना लाइन को टच करेगा और दाल रे की तरह की हो जाएगी। पाकिस्तान, खिदमत, इसी तरह से सीमेंट, इसी तरह से नहीं, जरूरत, मसरूफ, मुआमला, मुआरफत, हसद, तमानियत, तमानियत के बाद है जनाबे वाला गिरजा, सदर, मुजर और मजहर। तो इन हरूफ के जोड़ों पे बंद का खास ख्याल रखिए और ये जो मिस्टेक्स मैंने आपके सामने लिखी हैं इनसे अवॉइड कीजिए। अगर ये मिस्टेक्स नहीं होंगी तो आपकी तहरीर जो है वो बहुत ज्यादा जाज में नजर लगेगी। अब क्वेश्चन आता है कि इसको सर हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। ये देखिए, ये लफ्ज लिखे ना बशर, तो बशर जो है इसको आप राइट साइड पे मार्जिन लाइन के साथ लिखेंगे एक हरफ को, फिर उसके आगे आगे उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। दूसरा लफ्ज तफसीर, तफसीर आप राइट साइड पे मार्जिन लाइन के साथ लिखेंगे और उसके बाद थ्रू आउट पूरी लाइन में उसी की प्रैक्टिस करते जाएंगे। फिर शमशीर, पीछे पहचाना, सुबह, बेशक, इसी तरह से एक एक हरफ को लिख के इनको आप पहले राइट साइड पे मार्जिन के साथ लिख लेंगे और उसके बाद उसके आगे आगे जो है इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपके अल्फाज से ज्यादा आपके अमाल जो हैं वो आपकी पर्सनैलिटी की अक्कासी कर रहे होते हैं। मसलन मैं प्रिटेंड कर सकता हूं, मैं मास्क पहन सकता हूं, मैं लिबादा ओढ़ सकता हूं, मैं दूसरों को बेवकूफ बना सकता हूं अपने जाहिर से,
लेकिन अपने आप का तो मुझे पता ना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई प्रिटेंड करना छोड़ के जब हम खामोश हो जाते हैं, खामोश होने का मतलब ये नहीं है कि बंदा मुंह से कुछ नहीं बोल रहा, खामोश होने का एक मतलब ये भी है कि बंदा अपने जहन में भी कुछ ना बोले। इकबाल ने फरमाया था ना, अगर शौक हो दीद का तो अपनी आंखों को बंद कर लो, अगर शौक हो दीद का तो अपनी आंखों को बंद कर लो, है देखना यही कि ना ही दिखा करे कोई। देखना तो ये कि कुछ भी नजर ना आए। तो भाई अपने माइंड को प्रेजेंट करके, अपने माइंड को प्रेजेंट रख के, अपने आप को लम्हे मौजूद के अंदर फील करके अच्छे तरीके के साथ चीजों को समझ के प्रैक्टिस करने से बंदा जो है वो कामयाबी की तरफ गामजन होता है। और अगर देख वीडियो रहा हो, जहन में बातें चल रही हो, कर प्रैक्टिस रहा हो और जहन में खेल चल रहा हो, तो वो बंदा जो है वो फोकस से डिस्ट्रैक्ट रहेगा। और याद रखिएगा, जो बंदा अपने फोकस से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जो काम जहां पे करना चाहिए उस टाइम पे उसको माइंड जो है अगर उस जगह पे प्रेजेंट नहीं है, तो वो कभी भी उस फील्ड में, उस काम में, उस वर्क में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जो है वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। तो आज का पहला लेसन यही है कि खामोशी का एहतराम करो, क्योंकि ये तमाम आवाज़ों की मुर्शद है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।